और अब एक ऐसी खबर जिसने दुनिया पर फिर से युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया। अमेरिका एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने जा रहा है जो कि सबसे विध्वंसक होगी। इस खबर ने रूस और चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक ऐसी किलर मशीन जिससे अगले 6 महीने में यूएस फोर्स में शामिल किया जाएगा। यह अमेरिका का ऐसा अचूक हथियार होगा जो कि जल और जमीन दोनों जगह से चीन की तमाम जंगी साजिशों को नाकाम कर देगा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और परमाणु हमला करने में सक्षम यह मिसाइल इतनी डेंजरस क्यों है और इसके आगे चीन कैसे बेदम होगा, यह स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। T-minus 20 seconds. Auxiliary enabled. Signal return. सुपर पावर की सनक वो बला है जो कभी भी किसी बड़े संग्राम की वजह बन सकती है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का तमगा दांव पर लगा हो तो कोई भी मुल्क रिस्क लेना नहीं चाहेगा, खासकर जब बात अमेरिका की हो, फिर तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अमेरिका भला अपनी बादशाहत पर खतरा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तभी तो जब व्हाइट हाउस में सत्ता परिवर्तन हुआ और चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया, तो बाइडेन ने भी अपने फौजी बेड़े में नए फौलाद भरने के फाइनल प्लान पर मुहर लगा दी। आ रहा है महाविध्वंसक माइहेम, अब ड्रैगन का निकलेगा दम। हाइपरसोनिक किलर मशीन, टेंशन में रूस, टारगेट पर चीन। दरअसल चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। माइहेम नाम की इस महाविध्वंसक मिसाइल को जल्द ही अमेरिकी सेना में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए यूएस आर्मी की एक खास यूनिट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी सेना की रैपिड कैपेबिलिटीज एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस की तरफ से दावा किया गया है कि ये मिसाइल सितंबर तक अमेरिकी सेना में कमीशन कर दी जाएगी और अपने परीक्षणों के दौरान इस मिसाइल ने सभी मानकों को पूरा किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की यह मिसाइल फ्यूचर वॉर को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, यानी भविष्य में अगर चीन या रूस जैसे देश अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं तो बाइडेन का ये विनाशक हथियार अपने दम पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। यूएस, चाइना और रशिया तीनों ही हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। खबर के मुताबिक अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 1 मील प्रति सेकंड होगी और इसको कॉस्मिक वेपन भी कहा जा सकता है। और उनके डायरेक्टर आर्मी रैपिड कैपेबिलिटी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि सितंबर तक ये अपने सिलेक्टेड मिलिट्री को इक्विप करेंगे इसके साथ में। यूएस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज 6100 किलोमीटर तक होगी। देखिए, ये दो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ये यूएस की प्लानिंग है और ये टॉप प्रायोरिटी है पेंटागन के लिए। अब ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका के इस नए मिसाइल को आखिर क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है, यानी ये 1 सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है और टारगेट तक पहुंचने के लिए ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिसकी वजह से ऐसी मिसाइल को डिटेक्ट करना किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए आसान नहीं होता है और हाई स्पीड होने के कारण रडार को भी इसकी एक्चुअल लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो जाती है।
और यही चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने चीन के शहरों की तरफ रुख कर लिया तो जिनपिंग की लाल सेना को भनक भी नहीं लगेगी और बीजिंग तक बर्बादी के बारूद फैल जाएंगे। ये क्योंकि इन्होंने ये जो मिसाइल हैं, इनके जो बेड़े हैं, इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये उनको भी प्रोटेक्शन दे सकता है। और जो चीन पहले जैसे इन्होंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय किए हैं, तो अभी चीन को इनसे खतरा था, तो अभी इसने ये भी इनके ऊपर बड़े सालों से अमेरिका लगा हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को इस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है ड्रैगन की TF-17 मिसाइल, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। खासकर चीन रह रहकर जिस तरह की चाल चलता रहता है, उसे देखते हुए अमेरिका पहले से सतर्क रहना चाहता है और यही वजह है कि बाइडेन अपने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में जुटे हैं, क्योंकि चीन की TF-17 भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। TF-17 2500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेद सकती है। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है। सबसे खास बात यह है कि ड्रैगन की TF-17 मिसाइल आम विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेकर जा सकती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु अटैक भी कर सकती है। मैंने आपको बताया कि जो एक टारगेट होता है, उसके अंदर इसमें होड़ होती है जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। जैसे इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ओनली थिंग इज़ कि आपने अगर इसके ज़्यादा रेंज नहीं होता इसका, तो अगर आपने इसको जाना है तो आपको उसके तकरीबन उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, जो टारगेट के नज़दीक जाना पड़ेगा, और फिर वो बहुत कम समय के अंदर वो अपने टारगेट को, जो कि टारगेट इमर्ज होता है इससे पहले कि कोई वो आपको डैमेज कर सके या आपके ऊपर प्रहार कर सके, तो आपने पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है कि टारगेट्स की जो दे अपीयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और प्रीएम्प्ट करने के लिए। आपको बता दें, दुनिया भर में महज 4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत का नाम भी शामिल है। दरअसल बीते कुछ वक्त से ऐसे हालात बन रहे हैं कि कभी भी वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज सकता है, क्योंकि चीन हो या ईरान, रूस हो या अमेरिका या फिर नॉर्थ कोरिया और ब्रिटेन, ये तमाम देश जल से लेकर जमीन तक जंगी तेवर दिखा रहे हैं। बस एक चिंगारी कभी भी दुनिया में बर्बादी की आग भड़का सकती है। यही वजह है कि हर बड़ा देश खुद को हाइपरसोनिक हथियारों से लैस करने में जुटा हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।